दोस्तों इस लाइन से भरे चार्ट को देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस निफ्टी प्रिडिक्शन सीरीज की वीडियो में क्या बताने वाला हूं। दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इसलिए लाइन खींच ली गई है। स्वागत है आपका इस नए निफ्टी प्रिडिक्शन सीरीज की वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको वीकली चार्ट पर ले जाना चाहूंगा क्योंकि हम एक नए हफ्ते में प्रवेश करने वाले हैं। तो वीकली चार्ट पर हमें सबसे पहले देखना होगा कि वहां पर कैसा चित्र बन रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा जूम आउट करके चार्ट को दिखाना चाहूंगा। दोस्तों वीकली चार्ट हमारे लिए क्या कह रहा है। वीकली चार्ट बिल्कुल ही पॉजिटिव चार्ट हमें लगभग अभी दिख रहा है क्योंकि हमने एक हाई ये लगाया था, उसके बाद हम नीचे गिरे थे, इसके बाद हमने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया। सबसे पहले हमने इस स्विंग को ब्रेक किया है, उसके बाद ऊपर गए हैं, इस स्विंग को बचे, हम इस स्विंग को टच नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, उसके बाद हमने इसको ब्रेक किया है और यहाँ पर तक हम अभी आए हैं। ये जोन बाजार ने खुद ब खुद क्रिएट किया है। ये इसमें इसको क्रिएट करने के पीछे यहाँ पर एक बार पहले भी हम इस जोन से गिरकर नीचे आए थे, तो इसीलिए इसी जोन पर हम रुके हुए हैं। अब हमने यहाँ पर अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन इनको मैच करा दी है ताकि हम लोगों को एक पॉइंट मिले कि जहाँ से ऊपर की तरफ हमारी मोमेंटम और तेज बन सके। लेकिन जब अगर हम इस जोन से तेज मोमेंटम हमारी बनेगी, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस जोन से अगर हमारी तेज मोमेंटम बनती है तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस जो आएगा ये वाला जोन आएगा, ये इसका ऑल टाइम हाई का जोन है। ऑल टाइम हाई का जोन है जिसको हम एटीएच भी बोल सकते हैं, ऑल टाइम हाई। ठीक है। अब यहाँ पर आपको डेली चार्ट पर मैं ले चलता हूँ कि कैसा यहाँ पर चित्र बनेगा, कैसी कंडीशन बनेगी। उसके लिए अब आपको डेली चार्ट पर चीजों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है। अब आपने डेली चार्ट को देख लिया, अब डेली चार्ट को देखो जरा क्या हो रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर की कहानी को समझिए। जब हम इस ज़ोन को ब्रेक करके ऊपर गए थे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला ज़ोन, उसके बाद यहाँ पर हमारा राउंड लेवल है 26,000 का, ये वाला ज़ोन। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बाजार में अपना आप रुक गए, जो 26,000 के ऊपर हम गैप अप खुले थे, उसके बाद नीचे आए, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, ये यहाँ पर हमारा इंतज़ार हुआ। इस ज़ोन पर हमने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनाया कि भाई यहाँ पर कंसोलिडेट करके करके ऊपर जाएँगे, लेकिन बाजार यहाँ पर कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ कहाँ पर तक आए? भाई इस ज़ोन तक हमने सपोर्ट लिया। ठीक है। इस जोन पर सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ से हम धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जोन हमारा वही है कंसोलिडेशन वाला जोन। कल आपने देखा कि बिहार में रिजल्ट भी आ चुके हैं और उसका इफेक्ट लास्ट आवर में आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिला होगा। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पर बात करता हूँ कि मंडे को हमारी क्या कंडीशन बन सकती है, कैसा चित्र हमारे पास निकल कर आ सकता है। देखो, ये लास्ट आवर की कैंडल है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि फाइनल हो गया था कि रिजल्ट आ गया है, किसकी सरकार बनेगी, कैसे-कैसे फॉर्मेशन में सरकार बन सकती है, सारे चित्र यहाँ पर क्लियर हो गए। अब हमारे पास जो हाई बना हुआ है ये है 26,000 का हाई। ये हाई नहीं है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 26,000 का है, जिसके ऊपर ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस है रिसेंट टाइम का। उसके ऊपर जो हमारा लेवल है वो ऊपर है, काफी अभी ऊपर है, 280 के आसपास है, जो हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल है। अब हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है कि ये 26,000 वाला लेवल, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लोज करेंगे, 26,000 के ऊपर हम जैसे ही क्लोज करेंगे, तो हमारे लिए ये बात निकल कर आएगी कि भाई हमने एक इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक कर लिया है। ठीक है। और अगर बाजार का फॉर्मेशन ऐसा बनता है डेली चार्ट पर कि भाई अगर हम इस जोन पर कुछ कंडीशन बनाते हैं, एक दिन इसी जोन पर घूमते हैं, यानी कि अगर हम 26,000 के ऊपर गैप अप खुलते हैं, तो 26,100 हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और देखना होगा कि पहली कैंडल में 26,100 जा रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, कैसे करके ये चित्र बना रहा है। लेकिन जो अभी नॉर्मल इंट्राडे के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये 26,000 का पॉइंट। और बड़ी बात क्या है, 25,916 के आसपास हमको क्या मिली है, क्लोजिंग मिली है। इसके ऊपर जो 26,000 का पॉइंट है, कम से कम प्लस 80 पॉइंट अभी ऊपर है। ठीक है। उसके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 100 पॉइंट। तो हमारा जो टोटल टाइम जो पूरे डे रेंज बन जा रही है वो कम से कम 180 पॉइंट की बन रही है। तो एक सफिशिएंट डे रेंज यहाँ पर निकल कर आ रही है। हो सकता है बाजार इसी 100 के आसपास तक जाए और इधर ही तक रुक जाए। वो इस उसमें भी हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर खुल रहे हैं। अगर हम 916 के आसपास ही खुलते हैं, तो 916 के लिए तो 25,000 ही 26,000 ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की भूमिका में खड़ा रहेगा। हमको देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 80 पॉइंट है। तो अगर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाता है तो आपको बहुत सोच समझ के कि पहली कैंडल कहाँ बनी है। अगर पहली कैंडल ही 55 के आसपास बन गई तो बिल्कुल 50 पॉइंट दूर क्या होगा, हमारा 26,000 होगा। तो वहां पर आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि भाई ऊपर जाएगा या अटक जाएगा, क्या कंडीशन बनेगी, वो वहां पर आपने देखना है, अवॉइड करना है। जब तक आपको क्लियर कट इंडिकेशन न मिल जाए कि बाजार 26,000 के ऊपर सस्टेन हो गया है, कोई सेटअप बना रहा है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आप कम क्वांटिटी में, क्योंकि एक बड़ी मोमेंटम के बाद जा रहे हैं, तो कम क्वांटिटी में आपको वहां पर शामिल होना है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अब एक नजर, अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं, शांत रहिए, देखते रहिए कि चार्ट क्या करता है। इस जोन पर हम फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ से बायर फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पैटर्न बनना थोड़ा मुश्किल है। कई बार
ऐसी जगह पर पैटर्न नहीं बनता है, कई बार पैटर्न बन जाएगा, तो पैटर्न बनेगा भी तो आप वहाँ पर चार्ट को बारीकी से देखते हुए काम कर सकते हो। अब मैं एक बार थोड़ा-सा बैंक निफ्टी की तरफ भी जाना चाहूँगा कि भाई बैंक निफ्टी क्या करने वाला है? बैंक निफ्टी का चित्र कैसा बन रहा है? उस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए, कई लोग बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी अगर आप लोग देख लेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को थोड़ा-सा पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर देखने को, समझने को मिलेगा। अब देखो, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट बिल्कुल हायर टाइप जगह पर पहुँच गया है। सबसे पहले देखिए वीकली चार्ट पर क्या कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने टच कर लिया लेकिन नीचे की तरफ आए हैं। अब ये देखना है कि यहाँ पर से हम क्या कर रहे हैं, 58,500 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल चुकी है। 58,500 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल चुकी है। तो ये देखने में तो क्या लग रहा है, पिक्चर परफेक्ट लग रहा है। अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पर डेली चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। तो डेली चार्ट भी आपको एक सुंदर चार्ट देखने को मिल रहा होगा कि भाई यहाँ से ऊपर अगर जाएँगे तो ये यहाँ पर से स्पीड से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इससे ऊपर जो लेवल हमारे पास 500 पॉइंट ऊपर जो लेवल निकल कर आएगा, 5900 का जो लेवल, 59,000 का जो लेवल है, इसके ऊपर है। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन चार्ट बहुत सुंदर बना है। हो सकता है अगर धीरे-धीरे ऊपर की तरफ को जाएगा तो मूव ऊपर की साइड को आ सकता है। 55,517 के 500 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं, ऊपर ही बने रहते हैं, तो हो सकता है धीरे-धीरे कहानी ऊपर की साइड को चली जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसी के साथ बैंक निफ्टी निफ्टी को भी सिंक करिएगा। जहाँ पर आपको इंट्राडे में, ऑप्शन में, फ्यूचर में जो भी ट्रेड करना है, उन बातों को आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा। और ऐसी एनालिसिस के लिए आपको क्या काम करना है, ताकि अगर बनी रहे, मोटिवेशन बना रहे, तो आप लोगों को एक कमेंट करना है कि भाई आपको सजेशन अगर आपके पास कोई है, तो उसको दीजिए, वरना मोटिवेशन के लिए कुछ कमेंट करिए। और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर व्यू का सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबाना मत भूलिए दोस्तों। कई सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब भी वीडियो को करिएगा। धन्यवाद।